और देखो मित्रों, कबीर के अनुयायी बहुत कम हुए, लेकिन जितने हुए वो पक्के हुए। कबीर के जो समकालीन संत थे उनके अनुयायी बहुत ज्यादा हुए, लेकिन कबीर के अनुयायी कम हुए, क्योंकि लकीर से हटकर के कुछ कहने का प्रयास किया। अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। आप देखेंगे नाचने वाली कथाओं में भीड़ ज्यादा होती है कि नहीं? लेकिन भीड़ का कोई भरोसा नहीं होता है यारो, भीड़ का कोई भरोसा नहीं होता। भीड़ तो भेड़ों की होती है, भीड़ तो भेड़ों की होती है। हमें तो समा पे मर मिटने वाले वो परवाने चाहिए। जो इस राष्ट्र के लिए, जो इस राम के लिए, जो इस संस्कृति के लिए, जो इस देश के लिए कुछ कर सकें। मैंने कल निवेदन किया था, अगर आपको याद हो, हाँ, आज अखबार पढ़ रहा था कि चीन फिर घुस आया 1000 सैनिकों को लेकर। मुल्क, हालात मुल्क पर रोया नहीं जाता, जी चाहता है कि आंख बंद करके सोऊं, ले मुंह ढक करके सोया नहीं जाता। लेकिन मुंह ढक करके सोया नहीं जाता। यारो क्या कहूं, हैरानी इस बात की है कि मेरा मुल्क बाजार हो गया है। हाथ में तिरंगा थामता हूं तो लोग पूछते हैं कितने का है। हाथ में तिरंगा थामता हूं तो लोग पूछते हैं कितने का है। इसलिए चिंतन हमारा इस ओर भी होना चाहिए। धर्म तभी बचेगा जब देश बचेगा। हमारी संस्कृति, हमारे परंपराएं तब बचेंगी जब देश बचेगा। अगर इस देश में कम्युनिस्टों का शासन हो गया, इस देश में विधर्मियों का शासन हो गया, तो क्या तुम राम कथा करवा पाओगे? कश्मीर की घाटी में राम कथाएं नहीं होती, कश्मीर की घाटी में श्रीमद् भागवत कथाएं नहीं होती, कश्मीर की घाटी में कोई महिला अपने मांग पर सिंदूर लगा के नहीं चलती, वरना उसी दिन उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है, या तो षड्यंत्र के द्वारा, अन्यथा तलवार के द्वारा। इसलिए मित्रों, और मैं इसी संदर्भ में एक और बात कहना चाहूंगा, इस देश में इस समय इतना कुचक्र चल रहा है, एक लव जिहाद भी चल रहा है। और मित्रों, इसमें भारतीय युवतियों को सेकुलर बनकर के अन्य धर्मावलंबी फंसाते हैं, और बाकायदा अरब देशों से इसके लिए पैसा भी आ रहा है। इसलिए हमारी माताएं बहनें जो बहुत मॉडर्न हो गई हैं, क्या अब उन्हें हिंदू रास नहीं आते? क्या हिंदुओं में अब मर्दानगी नहीं रही? विचार करिए। और ये बहुत सोचा समझा षड्यंत्र चल रहा है देश में। स्टार जो होते हैं, फिल्म स्टार, उनके माध्यम से ये प्रचार चल रहा है, और उनको आदर्श मान करके ये जो है चल रहा है कि स्टार के उन्होंने शादी की हिंदू के साथ, तो क्यों नहीं कर सकते आम लोग। और इस तरह से जो है हमारी माताओं बहनों को, बेटियों को फंसाया जा रहा है। और अध्यात्म चैनल के माध्यम से मुझे पूरा देश सुन रहा है, और निश्चित रूप से जो लोग सुन रहे होंगे वो इस समस्या पर गंभीर चिंतन करेंगे। निश्चित रूप से आप विचार करना, आप देखना कि कहीं हमारी लाडली कल बुर्का पहन के तो नहीं आ जाएगी। और इसके बहुत सारे उदाहरण मैंने स्वयं देखे हैं। इसके लिए बाकायदा फंडिंग हो रही है अरब देशों से। इसलिए, लेकिन गलती मैं उनकी नहीं कहता, गलती हमारी है
कि हम समझा न पाए, अपनी संतानों को हम समझ न पाए। और उनका तरीका भी बहुत गजब है। स्कूल कॉलेजों में मित्रता होगी, वो हाथ में कलावा बांधेंगे, आपके साथ मंदिर जाएंगे, आपके साथ पूजा का प्रसाद खाएंगे और बड़ी सेकुलरिज्म की बातें करेंगे, बड़ी बहुत उदार हृदय की बातें करेंगे और धीरे से कहेंगे कि अब हम विवाह कर लें। और जब विवाह की बात आ जाएगी तो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता कलमा पढ़वा लेंगे तुमसे, क्योंकि उनका मानना है अगर एक हिंदू पुरुष को हमने धर्मांतरित किया तो केवल एक ही आदमी धर्म बदलेगा, एक ही आदमी की संख्या बढ़ेगी। अगर एक महिला को हमने धर्मांतरित किया तो वो हजारों हमारे धर्मावलंबी पैदा करेगी, हमारी संख्या को बढ़ाने में मदद करेगी। इसलिए महिलाओं पर ज्यादा जोर है। ये कुचक्र है, इस देश में ईसाईयत बहुत तेजी से फैल रही है, लोभ के द्वारा, लालच के द्वारा। इसलिए मित्रों, आप इस बात का ख्याल रखें, बहुत सेकुलर बनने की जरूरत। हम सेकुलर हैं, स्वागत है। सागर में नदियां कितनी भी आ जाएं, इसमें कोई तकरार नहीं है। सागर में नदियां कितनी भी आ जाएं, इसमें कोई तकरार नहीं है। लेकिन कोई लालच देकर जबरन धर्म किसी का छीने, ऐसी गंदी हरकत सपने में भी स्वीकार नहीं है। वरना जिनके तीर्थ जहां हैं उनके वहीं कबीले होंगे, घर परिवार कुटुंब कबीले सब कुछ वहीं बसाना होगा और वंदे मातरम गाना होगा या इस घर से जाना होगा। जय जय हरि बोल। इसलिए याद रखें, ये देश भारत है। हम उदार तो थे ही और उदार हैं। ये सस्त श्यामला भूमि है भारत, इसने सबको स्वीकार किया। लेकिन कुछ बात है हम में कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वरना बरसों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। और मित्रों, सभी धर्मों का इतिहास 250 से 3000 वर्ष तक का है, लेकिन भारतीय वैदिक सनातन परंपरा ये सदियों सदियों से चली आ रही है। इसका नाम ही सनातन है, जिसका न कभी अंत हुआ था न कभी प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसका नाम सनातन है। मोहम्मद को आए हुए 2500 साल से ज्यादा नहीं हुआ, बौद्ध को आए हुए इससे ज्यादा नहीं हुआ, ईसा मसीह को आए हुए ज्यादा नहीं हुआ। और ये ईसा मसीह तो इस्लाम से ही पैदा हुए। कुरान में मरियम पारा है, पढ़िएगा आप, है कि नहीं? कुरान में मरियम पारा, मरियम माता थी ईसा मसीह के। तो दुनिया के सारे धर्म 3000 साल पुराने हैं, लेकिन भारतीय वैदिक सनातन परंपरा। और मित्रों, मैं आपको एक और आश्चर्य बताऊं कि जहां हज करने के लिए हमारे मुसलमान भाई जाते हैं, जिसको सऊदी अरब में वो जगह है मक्का मदीना जिसे कहते हैं, काबा कहते हैं, मित्रों वहां 365 मूर्तियां थी जिसे मोहम्मद ने तुड़वा दिया था। तो तुड़वाने के पीछे भी उनका एक रहस्य था, और जिन्होंने बनवाई थी उनके पीछे भी उनका एक रहस्य था। 365 मूर्तियों का मतलब जिसने बनवाया था उसने संकेत दिया था कि 365 दिन, साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिन हम ईश्वर की पूजा करके ईश्वरमय हो जाएं। साल के एक भी दिन हम इधर उधर ना हो,
365 दिन हमारे जीवन में भगवान की भक्ति होना चाहिए, ईश्वर की आराधना होनी चाहिए, इसलिए 365 मूर्तियां बनवाई। लेकिन उससे लोग भ्रमित होने लगे, इसलिए मोहम्मद ने उस मूर्तियों को तुड़वा दिया। तो सभी धर्मों की आधारशिला, सभी धर्मों का जड़, सभी धर्मों का जड़ जो है वो तो सनातन धर्म है। सनातन धर्म से ही सभी धर्म पैदा हुए। इस्लाम के अनुयायी जमजम की मूर्ति को मानते हैं। जमजम का पानी, वो जमजम का पानी और कुछ नहीं, वो गंगा जल ही है। और जब हज करने के लिए जाते हैं तो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, और सफेद वस्त्र धारण करने का मतलब है, और जब वहां जाते हैं तो यह संदेश दिया जाता है कि आपके पांवों के नीचे चींटी भी मरनी नहीं चाहिए। ये खुदा का दरबार है, यहां सभी को हक है आने का। लेकिन विचार करिए, जहां एक और इतनी अहिंसा की बात कुरान में बताई गई इस्लाम के अनुयायियों को, और मोहम्मद की तलवार में लिखा था इस्लाम। इस्लाम का मतलब है शांति। तो शांति जिस धर्म का मूल मंत्र हो, और अगर उस धर्म के लोग अशांति का वातावरण पैदा करें तो निश्चित रूप से वो धार्मिक हो ही नहीं सकते, वो धार्मिक नहीं है। क्योंकि हमारे पीर फकीरों ने जो फरमाया, अल्लाह ने जो फरमाया, हम उसकी नाफरमानी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमें धर्म का मूल अर्थ समझना पड़ेगा कि धर्म का मतलब क्या होता है। और जब धर्म का मतलब हम हमारे जीवन में समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। मैं एक दिन सुन रहा था टीवी पर कि एक विद्वान प्रवचन कर रहे थे, कह रहे थे कि अल्लाह के लिए जो मरेगा उसे 70 हूरें मिलेंगी वहां जन्नत में, वहां बिरयानी खाने को मिलेगी। ये सब गुमराह करने वाली बातें हैं जो मुसलमानों को गुमराह करती हैं, उन्हें धार्मिक नहीं बनाती बल्कि उनके जीवन को नष्ट करती हैं। वहां कुछ नहीं मिलेगा। जब यहां कुछ नहीं मिला तो वहां क्या मिलेगा? बोले जो इस्लाम के लिए मरेगा उसे जिहाद करेगा। जिहाद का मतलब अशांति फैलाएगा, बल्कि कुरान में जिहाद का मतलब कुछ और है। जो अशांति का वातावरण फैलाएगा, लोगों को, गरीबों को मारेगा, निर्दोषों को मारेगा, मजलूमों पर आक्रमण करेगा, ऐसे लोगों को खुदा जन्नत में 70 हूरें देगा और बिरयानी खाने को मिलेगी वहां। तो मैंने कहा खुदा का यही काम है का कि अय्यास हो गया है खुदा, जो लोगों की को अय्यासी का सामान उपलब्ध कराता है। यही अब खुदा के पास कोई काम नहीं बचा क्या? ये भ्रम फैलाने वाली बातें समाज में फैलाई जाती हैं ताकि लोग भ्रमित हो जाएं और रास्ता बदल लें। तो इसलिए सावधान, जिस धर्म का जो व्यक्ति हो उसे अपने अपने धर्म का मूल कारण समझना चाहिए। मित्रों, सभी धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। आप विचार करिए, कुरान में लिखा कि बिस्मिल्लाह रहमान और रहीम, रहीम दिल है, रहम दिल है वो भगवान, और ला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी खुदा के नूर से ही ये सारी दुनिया बनी है। आप विचार करें, खुदा की नूर से जब सारी दुनिया बनी है और सब में खुदा समाया है, तो विचार करिए क्या अन्य धर्मों के मानने वालों में खुदा नहीं है? ऑल इज गॉड, गॉड इज ऑल। जब सभी जगह परमात्मा है, जर्रे जर्रे में खुदा है, जर्रे जर्रे में ईश्वर है, तो क्या जो हमारे धर्म के अवलंबी हैं उसी में ईश्वर है, दूसरे धर्म के लोगों में ईश्वर नहीं है? बस यही समझने की बात है। हमें धर्म के इस मूल मंत्र को समझ करके अपने जीवन को यापन करना चाहिए,
तभी हमारे जीवन में सुख शांति और भगवान की कृपा होती है।